नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा 1,05,12,093 हो चुका है। वहीं कोरोना से रिकवरी का आंकड़ा 1,01,46,763 हो चुका है। अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,51,727 हो चुका है। अब खबरें कोरोना वैक्सीन को लेकर के। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों को लेकर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज दावा किया है। उनका दावा है कि जो मरीज खुद भले ही कोरोना वायरस के प्रकोप से उबर चुके हैं, इसके बाद भी वह दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद कम से कम उस मरीज को 5 महीने की इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन इस दरमियान भले ही वह कोरोना संक्रमित ना हो, लेकिन इस दौरान उसके संपर्क में आने वाले लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से इस राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को होगी। इसके साथ ही कोविन ऐप लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी इस अभियान का आरंभ वर्चुअली करेंगे। कोविड के खौफ के बीच कोविड से सुरक्षा उपायों के मद्देनजर अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून को लेकर पब्लिक में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा था। सोशल मीडिया पर लगातार इस कॉलर ट्यून को हटाने की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, कॉलर ट्यून को लेकर बिग बी से लगातार सवाल भी किए जा रहे थे। वहीं अब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जगह अब नया कॉलर ट्यून आएगा। अब खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 1.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यानी 15 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अहम बैठक होगी। मालूम हो कि अभी तक केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वीं दौर की वार्ता हो चुकी है, जो बेनतीजा निकली है। अब चलते हैं बिहार की ओर। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद प्रदेश की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है, इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कानून के राज को कायम करने में नाकाम होने का आरोप लगाया और कहा कि हत्याकांड की न्यायिक जांच हो। बिहार सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। गृह विभाग की ओर से अधिसूचना के आधार पर आईपीएस अमित लोढ़ा को डीआईजी बनाया गया, जबकि गया के वर्तमान आईजी राजेश राठी को आईजी हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा बिहार पुलिस सेवा के मनीष कुमार सिन्हा को फुलवारी शरीफ का नया एसएसपी बनाया गया है। बिहार में सियासत लगातार गर्म दिख रहा है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले ही महागठबंधन में टूट की बात कही थी। उसके बाद अब बिहार में सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि खरमास खत्म हो गया और बहुत जल्द आपको महागठबंधन में टूट दिखेगा। कुछ दिन का इंतजार कीजिए। किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन के तहत अधिकार दिवस मना रही है। कांग्रेस आज सभी राज्य भवनों का घेराव करेगी। बिहार बंगाल की सीमा से सटे पूर्णिया जिले के दालकोला चेक पोस्ट पर 138 लीटर विदेशी शराब कार से बरामद की गई। ड्राइवर चकमा देकर फरार हो गया। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कार मालिक का पता लगाया जा रहा है। इंडो नेपाल के बॉर्डर पर भीमनगर क्षेत्र से एसएसबी के कटैया बीओपी के जवानों ने 1440 लीटर शराब के साथ एक को गिरफ्तार कर लिया। शराब नेपाल निर्मित है। यह कार्रवाई गश्ती के क्रम में की गई। सुपौल में शहर के मुख्य डाकघर में रुपये जमा करने आए आरडी एजेंट का रुपयों से भरा थैला और पासबुक बाइक सवार उचक्कों ने उड़ा लिया। थैले में आरडी धारक के पासबुक भी थे। हुआ यूं कि एजेंट काउंटर पर रुपये का थैला रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच काउंटर पर उचक्के आम लोगों की तरह आए और थैला उठाकर भाग गए। पीड़ित एजेंट का नाम संगीत झा बताया गया। संगीत झा के अनुसार थैले में 25,000 रुपए थे। भागलपुर जिले के गंगा दियारा स्थित शाहपुर बासा में एक युवक की हत्या सुप्त अवस्था में कर दी गई। मृतक तुलसी मंडल का पुत्र मंगल मंडल था। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। मामले में पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर के मलकलीपुर ड्योरी गांव के ठाकुरबाड़ी से अष्टधातु की बनी राम जानकी की मूर्ति चोरी चली गई। चोरी गई मूर्ति की वजन 8 किलोग्राम के करीब था। देवी देवता की मूर्ति चोरी हो जाने से गांव के लोग काफी मायूस हैं।
भारतीय पुलिस सेवा के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को मगध रेंज का आईजी बनाया गया है। अमित लोढ़ा बेहतर पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। जमुई में सदर थाना की पुलिस ने मवेशियों से भरे 2 कंटेनर को जब्त किया है। इसमें करीब 150 पालतू पशु होने की बात कही गई है। ये सभी पशु तस्करी के बताए जाते हैं। इस सिलसिले में 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों गया के हैं। पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के बहियार से इन दिनों नील गाय की चहलकदमी कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर 3 की संख्या में नील गाय के आने की बात लोग बोल रहे हैं। इलाके के मक्का किसान की चिंता बढ़ गई है। कटिहार जिले के कुरेली टोला में एक युवक के सीने में हमलावरों ने गोली मार दी। युवक घायल होकर गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। उसका नाम मोतीलाल बताया गया। मामले की गहन तफ्तीश बरारी थाना पुलिस कर रही है। अंत में खबरें मौसम की। बिहार का मौसम काफी सर्द है। उत्तरी बिहार में तो 2 दिनों तक लोगों ने काफी सर्द रात का सामना किया। अभी यह स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि 12 फरवरी से बारिश की आशंका जताई गई है। यह थी बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।